विल स्मिथ कहते हैं अपनी बायोग्राफी में कि जब मैं गरीब था तो मुझे लगता था कि मैं जब अमीर हो जाऊँगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी, लेकिन अब मेरे अंदर में वो ऑप्टिमिज़्म ही नहीं है कि मैं और पैसा कमाऊँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पैसा आने से मेरी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। अगर हम ये देख सकें कि हमारा दुःख हमारे कमाए हुए पैसे से कनेक्टेड नहीं है, तब आप वो चीज़ें खोजेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी और उसके लिए आप अंदर से उमंग जगाएँगे। इसलिए मैं आजकल आप लोगों के लिए हैबिट बुक पढ़ रहा हूँ कि कैसे आप उन चीज़ों को करने की हैबिट डेवलप कर सकें जो आपको खुशी देंगी। उनको करने का हमको पता है खुशी देंगी, फिर भी करने का मन नहीं करता। एक होता है डिप्रेशन और उससे भी ज़्यादा खराब होता है होपलेसनेस। ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर ऐसे लोगों को आती है जिनके पास सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं ज़िंदगी फ्रीडम आफ्टर मनी। अभी हमने 2 मिनट पहले कृष्णमूर्ति का एक स्टेटमेंट सुना। उसको आप महामंत्र की तरह बहुत जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट था, वर्ड्स आर नॉट द डिस्क्राइब्ड। जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो वो शब्द एक्चुअल चीज़ नहीं है। उस एक्चुअल चीज़ को आपको जीना पड़ेगा। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि अगर कोई आदमी अमीर हो रहा है, अमीर होने वाला है, या गरीब है, उसका प्लान है अमीर बनने वाला। गरीब भी है बट थोड़ा बहुत कमा पा रहा है, तो उसको खुशी किस चीज़ से मिलेगी? उसको खुशी मिलेगी फ्रॉम, आज की क्लास का नाम है एवरीथिंग यू डोंट सी। फ्रॉम एवरीथिंग यू डोंट सी, उन चीज़ों से मिलेगी, हर उस चीज़ से जो आप देख नहीं सकते। अब मैंने कृष्णमूर्ति का नाम इसलिए लिया क्योंकि हम लोग बातें तो बहुत करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी बात। क्योंकि हम सुनेंगे और हमारा माइंड बड़ा खुश होगा कि हमने इतनी अच्छी चीज़ पढ़ ली, जान लिया, बात खत्म। लेकिन जब उसको जीने का मौका आएगा, तो जिस मोमेंट पर जीने का मौका आएगा, उस मोमेंट पर हम बेसब्र हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। जैसे हम लोग जब उस दिन गए थे पहाड़ों में, तो एक रोड टूटी हुई थी, आधी से ज़्यादा टूट गई थी। तो 2 ऑप्शन था, या तो हम उस रोड पर जाएँ और गिरें और दूसरा वापस आएँ। किसी भी मुश्किल समय पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं इमोशनली ही, अगर चीज़ें हमको साफ-साफ दिखती नहीं हैं। ऐसे ही इन लोगों के साथ होता है जो लोग बहुत अमीर होते हैं, या जिनको लगता है कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है हम बहुत अमीर हैं। किसी के पास लेट्स से सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख है, या 1 करोड़ है, या 5 करोड़ है। ये बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं। अब वो ये सवाल कभी पूछते ही नहीं, व्हाट गिव्स यू रियल हैप्पीनेस? क्योंकि जब ये सवाल पूछेंगे तभी आंसर आएगा। किससे मिलता है रियल हैप्पीनेस? फ्रॉम एवरीथिंग यू डोंट सी। इसमें हम हमारे मॉर्गन हाउसेल, जो हमारे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स हैं, उनकी किताब है आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, उसका चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं। खुशी बहुत सी ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करती है जो खाली पैसे से नहीं आता। दुनिया के जो सबसे अमीर 13 लोग हैं, उनमें से 10 लोगों के 13 डिवोर्स हुए हैं। एक मतलब 2-2 3-3 बार। हमारे इलॉन मस्क का तो 2 या 3 बार हो चुका है। आइए देखते हैं कि क्या चीज़ हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं किसको दिखा रहा हूँ मैं? किसको? उँगली मत देखिएगा, मेरी आँखों को देखिएगा। इसलिए ये जो वर्ड्स है ना, उसके बाद जाकर के कॉन्टेम्पलेट करिएगा। कोई आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, क्योंकि सोचना अपने आप में एक बहुत मुश्किल कला है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या किसी समझदार आदमी से बात करते हैं, तो हम सोचना सीख रहे हैं। ये सोचने के लिए कह रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में और बताइए, आप क्या चाहेंगे? आपके पास $1,00,000 है, साथ में एक ऐसी वाइफ़ है जो बहुत प्यार करती है, बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, प्लस आपका कॉन्शियस बहुत क्लियर है। मतलब अंदर में आपको किसी का गिल्ट नहीं है, डर नहीं है। ऐसी लाइफ़ चाहेंगे? या आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो $10,00,000 चाहिए हर साल, और मैं भाड़ में जाए बाकी चीज़ें। इट्स सो ऑब्वियस। सोचते हैं तो लगता है हाँ यार, पहला वाला चाहिए। अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पैसा आपके लिए क्या-क्या नहीं कर सकता। बेचारे जॉन एडम्स, जो यूएस के प्रेज़िडेंट थे, जब वो मर रहे थे, पुराने प्रेज़िडेंट थे, बोलते हैं यार, जो मेरा पॉलिटिकल राइवल है, वो अभी तक ज़िंदा है, थॉमस जेफरसन। ये उनकी मन की दशा थी। बट सच भाई साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये सच्ची बात नहीं थी। थॉमस जेफरसन मर चुके थे। इनको बेचारे को पता भी नहीं था कि थॉमस जेफरसन अभी कुछ घंटे पहले ही मरे हैं। जब आप किसी के प्रति जेलस होते हैं,
अभी हमने कल ही देखा, एक भाई साहब किसी के लिए बहुत जेलस हैं। जब आप किसी से जेलस होते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके मन में उनके बारे में जो भी जानकारी है, जो भी पिक्चर है, वो ऑलमोस्ट हमेशा आधी होती है। जिस समय लिखी जा रही किताब, 13 डिवोर्स हो चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों में, और 7 के तो कम से कम 1 बार डिवोर्स हुए हैं, बाकियों के 1 से ज़्यादा बार। अभी हम लोग गए थे बड़ी मम्मी के रियूनियन में, सब इतना खुश थे, अपने परिवार को जो-जो लाए थे, सब मिला रहे थे, बल्कि बहुत प्राउड हो रहे थे कि ये मेरी वाइफ़ है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं। परिवार एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ खुशी होता है, क्योंकि वो 24 घंटे आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली भी सपोर्ट करता है। आप बीमार होते हैं तो सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अमीरों के पास इतने अमीर लोग हैं, लेकिन उनके पास परिवार ही नहीं है। वाइफ़ छोड़ दी, मतलब डिवोर्स हो गया। तो अगर आप देखें तो इतने किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी का ढेर सारा हिस्सा अदृश्य होता है, दिखता नहीं है आपको, और ख़ास तौर से जो सबसे खराब-खराब चीज़ें होती हैं, मुश्किल चीज़ें, डिप्रेसिंग चीज़ें, जो सबसे खराब मिज़रेबल चीज़ें होती हैं, जिसको लोग छुपाते हैं। पैसे के बारे में हम बहुत सोचते हैं। जितना आ रहा है, उससे ज़्यादा ही सोचते हैं कि और कितना कमाना है, कैसे कमाना है। और जब हमसे कोई अमीर दिखाई देता है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, यार हमसे कितना ज़्यादा मज़े-मज़े में होगा। मैं तो मुश्किल से कार में भी नहीं अफ़ोर्ड कर पाता हूँ, वो तो हवाई जहाज़ में घूमता है। एक बार ज़िंदगी में हमको भी घूमना है। जैसे हमारे दिलीप सर कह रहे थे, "सर एक बार हवाई जहाज़ में घुमवा दीजिएगा हमको।" पैसे की दिक्कत ये है कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप यही सोचते रहते हैं कि जब मेरे पास वो आएगा, तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। और जब आप पैसे से खुशियाँ जो आने वाली हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ध्यान में नहीं आती हैं, जो छुपी हुई हैं। और जो पैसे के साथ नहीं आती हैं। आम तौर पे जब किसी से पूछा जाता है, यार तुम्हारे पास जितना पैसा है, मतलब तुम्हें कितना पैसा चाहिए कि तुम बहुत खुश हो जाओगे? तो जितना वो कमाता है उससे डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स बताता है। हमेशा जितना है उससे तो ज़्यादा ही बताता है। अभी मैं वो तस्करी सीरीज़ देख रहा था, तो उसमें इल्लीगली सोना या महँगी चीज़ें लेकर आते हैं। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लोग लेकर आते हैं, मतलब सामान है वो महँगी-महँगी घड़ियाँ, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की घड़ियाँ लेकर आते हैं। छुप-छुपा के लाते हैं, और उसके बाद अगर एयरपोर्ट पे किसी ने पकड़ लिया, तो टेंशन होती है। अगर एयरपोर्ट से निकल गए, घर पे पहुँचे, अपने दोस्तों से मिले और आपने घड़ी दिखाया कि मैं 5 करोड़ की घड़ी पहन रहा हूँ, और किसी ने कुछ नहीं बोला, तो भी दिक्कत आती है। किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोग टेंशन नहीं, मतलब रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। बेचारे वो अंबानी जी का जो बेटा है, उसने हरे-हरे रंग की घड़ी पहनी थी। उसका खूब हाइप मचाया, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना-बना के डाले गए, कितनी महँगी घड़ी है। इनफैक्ट उस घड़ी के ऊपर मार्क ज़करबर्ग ने कमेंट किया कि यार तुम्हारे पास तो बड़ी अच्छी घड़ी है। उसको सुनाया गया। तो पैसे के साथ दिक्कत ये है कि पैसा हमेशा एक ऐसी फीलिंग लाता है, बीमार हो, दवाई है वो तुम्हारी। और जब आपको लगता है यार नहीं, वो मज़ा नहीं दे पा रहा है पैसा, तब क्या लगता है? थोड़ा और हो जाए ना, तब ठीक हो जाएगा। मैं टॉनिक कम खा रहा हूँ, कॉफ़ी जितना पी रहा हूँ ना, कम पी रहा हूँ, और पीऊँगा तो फ्रेश हो जाऊँगा। सोचिए एक आदमी बहुत मोटा हो रहा है, डॉक्टर ने बोला है तुम रोज़ 10 किलोमीटर ट्रैवल करो। गाड़ी में बैठता है, जाता है, नहीं हो रहा है पतला। फिर और बड़ी गाड़ी लेकर आता है, उसमें 20 किलोमीटर जाता है, फिर भी पतला नहीं हो रहा है। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि पैसा क्या-क्या चीज़ें कर सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या-क्या नहीं कर सकता। हमारा दिमाग काम ही नहीं करता पैसे के बारे में ऐसे सोचने के लिए, कभी सोचता ही नहीं। जे पॉल गेटी दुनिया के एक सबसे अमीर आदमी थे एक समय पर, और ये सबसे पहला आदमी था जिसने $1 बिलियन इकट्ठा किया। तो ये भाई साहब ने अपना जो घर बनवाया था जिसमें रहते थे, वो 700 एकड़ में था। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सब कुछ मिलाकर के 300 एकड़ है। ये उसका डबल साइज़ का है, और उसमें थे इनके 72 रूम का पैलेस था उसके अंदर। तो इनको बार-बार पूछा जाता था कि यार इस तरह से मॉडर्न राजा की तरह रहने में कैसा फ़ील होता है? तो क्या करते थे वो? पता नहीं, श्रग श्रग ऑफ कर देते, बस श्रग ऑफ करते नहीं थे, उनको लगता था कैसा फ़ील होता है? कुछ नहीं, नॉर्मल। फिर टेढ़ा करके उल्टा किया सवाल। अच्छा, किसको देख कर के आपको जेलस होती है, एनवी होता है कि मुझे वैसी लाइफ़ चाहिए थी? आप सुनिए इनकी एनवी क्या थी। मुझे उन लोगों से जलन होती है जो मुझसे यंग हैं, मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं और मुझसे ज़्यादा खुश हैं, जिनका कैरेक्टर मुझसे ज़्यादा अच्छा है। मुझे हमेशा से मन था कि मेरी पर्सनैलिटी बाकियों से अच्छी होती, और काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि लोग मेरी प्रेज़ेंस में खुश होते, मैं उनको एंटरटेन कर पाता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत डल आदमी हूँ, बोरिंग आदमी हूँ। ये उल्टा लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अमीर आदमी है तो उसको दूसरे अमीरों से जेलसी होनी चाहिए, या पुराने ज़माने के अमीरों से जेलसी होनी चाहिए। जैसे आज मोदी जी
भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको जेलसी किससे होनी चाहिए? दूसरे प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन इनको जेलसी उन लोगों से हो रही है जो इनसे बहुत गरीब या बहुत कम सक्सेसफुल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले से दुखी हैं, तो और पैसा कमा करके आपके दुःख में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ इतना मुश्किल है कि जब जब आप पैसे की एस्केलेटर पे दौड़ रहे हैं, पैसे का एस्केलेटर मतलब ऊपर जा रहा है वो, और आप उसके ऊपर दौड़ भी रहे हैं, और कोई बोले कि इससे ऊपर चले जाओगे ना, कहीं पहुँचोगे नहीं। अरे! जा रही सीढ़ी, कहीं तो पहुँचूँगा, और सब बोल भी रहे हैं वहीं पहुँचूँगा। और ये चीज़ आपको एहसास कर पाना कि पैसा आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आप उम्मीद कर रहे थे, ये मुश्किल है। इस चीज़ को एहसास करना बाद में जब आपका टाइम चला जाता है, तब कितना पेनफुल होता है। जिसके पास पैसा है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी जान-पहचान में, जिनके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन एक भी फ्रेंड नहीं है। एक भी फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं रहना चाहते। लोग उनसे बात भी नहीं करना चाहते। तो ये लोग बेचारे अपने पैसे से, जैसे कोई मछली पकड़ता है ना काँटे के थ्रू, ऐसे पैसे से लोगों को पकड़-पकड़ के लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी समझदार मछली हैं। जो काँटे में बाँधा गया है, वो खा कर के भाग जाते हैं। पैसा लेकर भाग जाते हैं। वैभव के वन ऑफ द फेवरेट विल स्मिथ लिखते हैं, मैं देखता हूँ आज आज पता नहीं क्या हुआ, आज हम लोग वॉक करने गए गाड़ी में, और सुबह-सुबह मेरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। सामने बड़ी मम्मी ने मुझसे पूछा भी कि आखिर हम लोग दुबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम का कुछ सोचा है? कैसे करोगे? तो एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने महसूस की है बहुत बार, आप लोगों ने शायद की हो। जब आप कोई टेस्टी चीज़ देखते हैं और आपको भूख लगी है तो क्या होता है? मुँह में पानी आता है, पेट गुड़गुड़ करता है। जब मैं कुछ करना चाहता हूँ, और तो अक्सर ऐसा होता है मैं उसके बारे में सोच नहीं पाता हूँ कि क्या करूँ? लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मन में गुड़-गुड़, गुड़-गुड़ थॉट्स आते हैं। तो आज जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, द आर्ट ऑफ गैदरिंग, तो उसके कुछ पॉइंट्स इतने स्ट्राइकिंग लगे कि मेरे मन में आया, अब लखीमपुर में एक प्रोग्राम होगा, और उसको उसके लिए जो हम पार्टिसिपेंट्स इकट्ठा करेंगे, उसके लिए ढेर सारे होर्डिंग्स लगवाएँगे पूरे शहर भर में, साल में एक प्रोग्राम यहाँ करेंगे, ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, और ये बड़ी मुश्किल से आते हैं। आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, आइडियाज़ आप चाह करके भी नहीं ला सकते, बिकॉज़ आइडियाज़ ऐसा होता है जैसे कि अंदर से एक उमंग आती है, एक खुशी की लहर आती है। जब आप किसी क्लोज़ फ्रेंड को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, जाकर उससे गले मिलते हैं। उसी दोस्त को आप 10 दिन बाद देखेंगे तो हाथ भी मिलाने का मन नहीं करेगा। आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो अंदर से एक लहर आनी चाहिए, और वो आपके मन में आइडियाज़ के फॉर्म में आता है, टू डूज़ के फॉर्म में आता है। खुशी भी ऐसी ही कोई चीज़ है। आपको जिम जाना है, मन नहीं कर रहा है। आपको गाना गाना सीखना है, बहुत अच्छा, मन नहीं कर रहा है। आपने देखा कहीं किसी को डांस करते हुए, मुझे लगता है मैं भी डांस करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, डांस ही करने का मन नहीं कर रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ़ में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ किससे गवर्न होती हैं? नौकरी पे जाना है, काम करना है, थकना है, वापस आना है, आराम करना है। अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछे इसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो क्या करता है? जो उसको सबसे अच्छा लगता है, खेलता है, कूदता है, डांस करता है, पिक्चरें देखता है, बार-बार वही पिक्चर देखता है, और हम लोग थक जाते हैं। वो डांस भी नहीं कर पाते। विल स्मिथ कहते हैं अपनी बायोग्राफी में कि जब मैं गरीब था तो मुझे लगता था कि मैं जब अमीर हो जाऊँगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी, लेकिन अब मेरे अंदर में वो ऑप्टिमिज़्म ही नहीं है कि मैं और पैसा कमाऊँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पैसा आने से मेरी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। अगर हम ये देख सकें कि हमारा दुःख हमारे कमाए हुए पैसे से कनेक्टेड नहीं है, तब आप वो चीज़ें खोजेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, और उसके लिए आप अंदर से उमंग जगाएँगे। इसलिए मैं आजकल आप लोगों के लिए हैबिट बुक पढ़ रहा हूँ कि कैसे आप उन चीज़ों को करने की हैबिट डेवलप कर सकें जो आपको खुशी देंगी। उनको करने का हमको पता है खुशी देंगी, फिर भी करने का मन नहीं करता। एक होता है डिप्रेशन, और उससे भी ज़्यादा खराब होता है होपलेसनेस। ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर ऐसे लोगों को आती है जिनके पास सब कुछ है। मतलब डिप्रेशन तो अक्सर उनको आती है जिनके पास पैसे-रुपए खाने-पीने के लिए तो हैं, घर है। वही ना, खाली आदमी जो भूखों मर रहा है, उसके लिए तो खाना मिल जाए एक टाइम का, तो वही खुशी होती है। तो ये बोलते हैं अगर जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो तब तक आप डिप्रेस नहीं होते, लेकिन एक बार सपने पूरे हो गए तब आप होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई उमंग नहीं बची। मुझे वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है निसर्ग दत्त का, व्हाई डू यू कीप ऑन स्ट्रेसिंग दैट आउटवर्ड थिंग्स विल अफेक्ट माय इनर स्टेट। कहते हैं बार बार, गुरुदत्त कहते हैं बार बार मुझे तुम ये क्यों ब्लेम कर रहे हो भैया
कि अगर तुम्हें दुःख हो रहा है गरीबी से, बुढ़ापे से, तो मुझे भी होना चाहिए, मुझे नहीं हो रहा है। इसलिए वो आराम से रहते थे। कुर्ता, धोती पहन कर के एक छोटे से घर में, अपनी बीड़ी की दुकान में आराम से बैठे रहते थे। बाहर की चीज़ें उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। और ये क्या बोल रहे हैं? इसको भी वही एहसास हो रहा है, लेकिन ये बेचारा दुखी है। हम लोग मिस्टेकनली ये सोचते हैं कि अगर बाहर की सक्सेस मिल जाएगी तो हमारे अंदर में कुछ बदलेगा। पैसे से हमारी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल तो हो जाती है, लेकिन वो नहीं बदलती जो हम हैं। जो हमारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज़ हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं और हमारे सबके अंदर में कुछ गड्ढे हैं, होल हैं। उसको जितना भी भरने की कोशिश करो पैसे से भरता ही नहीं है। कल हमारे घर में सुधीर आए थे शाम को, बड़ी खुशी थी उनके पास, हमारा सर्टिफिकेट मिल गया नए सेंटर के लिए। मुझे तो उस आदमी के बारे में खराब लगता है जिसके पास पैसा है और वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। सुधीर हमारे साथ काम करते हैं और वो जो नए डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, उनका एक नया हॉस्पिटल बना है, तो उनको सुधीर की ज़रूरत है मार्केटिंग में। तो उनको बार-बार बुलाते रहते हैं। तो बोले थे कि तुम्हें जो भी सैलरी-वैलरी चाहिए बताओ यार, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बहुत रिस्पेक्टफुली बोला। तो बहाना करके भाग गए। ये सर हमारी बहन की शादी है वगैरह-वगैरह करके आ गए। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं उनको ऑफ़र कर सकूँ ढेर सारा पैसा। बट कोई ऐसी चीज़ सुधीर को मिलती होगी, समथिंग दैट वी डोंट सी, नॉर्मल पीपल विथ मनी डोंट सी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर टिका हुआ है। कह रहे 20 साल तक जब आप पैसे के लिए काम करते हो और बाद में पैसा आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, तब आप होपलेस होते हो। क्योंकि आपको अब पैसे कमाते रहने की आदत पड़ गई है, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। अक्सर ये तब होता है जब आपके पास आपने फाइनेंशियल गोल सोचा था कि हम 1 करोड़ कमाएँगे, 5 करोड़ कमाएँगे, 10 करोड़ कमाएँगे, या आपने महँगी कोई चीज़ खरीदने की सोची थी, वो खरीद ली। आप सोच रहे थे कि मैं तो एक बार वो सामान आ जाएगा तो मैं तो बड़ा खुश होकर के नाचूँगा यहाँ से वहाँ, लेकिन वो होता नहीं है। ये बहुत ही एगोनाइज़िंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है। अब सुनिए, खुशी क्यों नहीं मिलती पैसे से? क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आज बहुत से ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं, वो हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हम लोग शायद रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं। खुशी को सिम्प्लीफाई करना। सबसे पहला, लविंग फैमिली। मुझे बहुत रेयरली ऐसी फैमिली दिखाई देती है जो हमारे परिवार की तरह खुश है। लोग हमेशा हमारे व्लॉग्स में नीचे कमेंट करते हैं, गॉड ब्लेस योर फैमिली। काश हमारी भी फैमिली ऐसी हो। दूसरा, हेल्थ। हर रोज़ रात को हम लोग बिना किसी दर्द के सो पाते हैं। हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं। 8 घंटे की नींद मिलती है, 8 क्या हम लोग तो 12 घंटे की नींद मिलती है। मैं और बड़ी मम्मी इतने खुश हैं कि हमारे बच्चे वेल बैलेंस्ड हैं। प्लस मुझे ये भी फ़ील होता है कोई ऐसी चीज़ है लाइफ़ में जो बड़ी-सी चीज़ है, उसका मैं हिस्सा हूँ और ये सब चीज़ें पैसा नहीं ला सकती। पैसे का ज़ीरो रोल नहीं है, लेकिन जितना बड़ा रोल हम सोचते हैं, उससे कम। देखिए, यहाँ तो पैसे की बात चल रही है, लेकिन अक्सर बहुत से लोग हैं ना, पढ़ाई को भी पैसे की तरह देखते हैं कि यार मुझे पीएचडी करना है, आईएएस बनना है, या मुझे एमडी करना है, एमसीएच करना है, उसी चक्कर में गर्लफ्रेंड चली जाती है लोगों की। पैसा आपने इकट्ठा किया, तो उसकी वजह से आपकी शादी नहीं बच जाएगी। आपको ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखा देगा वो, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो जाएँगे। आपके दोस्त आपको पसंद करना नहीं शुरू कर देंगे। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, वो सब नहीं मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि पैसा क्या-क्या चीज़ें कर रहा था, वो आप गलत सोच रहे थे, तब आप जानते रहेंगे कि क्या-क्या चीज़ें मुझे करना चाहिए खुशी के लिए और वो पैसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इतनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एवरी डे वर्क फॉर मनी, बट उस प्रोसेस में अपने अंदर का स्टेट को, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिक मत होने दो। ये सबसे बड़ा टेक अवे है। आज कृष्णमूर्ति ने बहुत बड़ी संस्था बनाई, लेकिन पूरे टाइम उनकी फ्रीडम उनके कब्जे में थी। वो साल में 3-3, 4-4 महीना अकेले रहते थे अपने हिसाब से। उनको आदत नहीं पड़ी थी अमीरों की लाइफ को जीने की। तो अगर हम ये चीज़ कर सकें, तो हम देख पाएँगे एवरीथिंग पीपल कांट सी, एवरीथिंग यू डोंट सी, बिकॉज़ मेनी थिंग्स आर देयर जो हमको खुशी देंगी, जो दिखती नहीं आँखों को। इसका एक सेकंड पार्ट है, वो हम लोग कल बनाएँगे। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं
और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है। नमस्कार।